पीएससीबी एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फाइनली यहाँ लेकर आ गए हैं टॉप 50 क्वेश्चन क्लास 10 सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन जो है आपके लिए चुन कर लाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको जो है वीडियो लास्ट तक देखना है और सही आंसर जो है आप अगर जानते हैं तो आपको कमेंट करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अब जो रेगुलर वीडियो आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के जो है वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1889 या फिर 1791, सी है 1801, डी है 1804। तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 में जो है लागू की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही, ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार, डी है नाविक। तो वो जो गैरीबाल्डी पेशे से थे जो वो नाविक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंगेल कौन था? हिंगेल कौन था? ए है जर्मन चांसलर, बी है राजनीतिक, सी है दार्शनिक, या डी फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंगेल थे वो जो है दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, फिर या इंग्लैंड में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या फिर पोलैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, तो वो कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म जो हुआ था, इजी क्वेश्चन है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंकोर बाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर बाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस, डी है कंबोडिया। तो अंकोर बाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ए है राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो जो राजा राम मोहन राय जो थे वो जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ए है 1967, बी है 1964, सी है 1773, डी है 1775। तो 1773 में जो है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। 1773 याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों की 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए है मुंगेर, बी है खगड़िया, सी है पटना, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पटना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ए है पूर्वी क्षेत्र से, बी है पश्चिमी क्षेत्र से, सी है उत्तरी क्षेत्र से, डी है दक्षिणी क्षेत्र से। तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ए है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस, डी है बाइबल। तो गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो वो छपाई किए थे बाइबिल की। ठीक है, बाइबिल के वो छपाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, बी है राष्ट्रहित, सी है राष्ट्रीय एकता, डी है अलगावाद। चलिए इसका आंसर जो है कमेंट में दिखना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर जो हो जाएगा, अपने क्षेत्र से लगाव, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, यानी कि अपने क्षेत्र से लगाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए है लिखित संविधान, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है एकहरी शासन व्यवस्था, डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। चलिए इसका सही आंसर बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत, ए है संपादक राज्य, बी है राज्यों का संघ, सी है असंघात्मक राज्य, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी। संविधान जो है, संविधान भारत के अनुसार क्या है? राज्यों का संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आपको दिख रहा होगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए है 50%, बी है 25%, सी है 33%, डी है इनमें से कोई नहीं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए जो है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है पेड़ बचाने से, बी है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी है शराबखोरी की विरुद्ध आवाज से, डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो पेड़ बचाने से जो है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था, इसी के लिए जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है दोनों, डी है फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष की तरह जो है लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत की किस राज्य में अवस्थित था? ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है त्रिपुरा। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो वो जो है बिहार में अवस्थित थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारे देश में जो है कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर भी जिसे बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है नरेंद्र मोदी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। किसने कहा था कि बिहार के बिना जो है भारत का विकास नहीं हो सकता? तो जो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे थे, वो जो कहे थे कि बिहार के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है।
तो APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए है बिहार, सी है गोवा, बी है पंजाब, डी है हरियाणा। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा। भारत में किस राज्य का प्रति आय सर्वाधिक? तो गोवा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके सामने दिख रहा होगा। निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा बी है जमा, सी है ड्राफ्ट, या डी फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जमा जो है निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? ए है महाजन, बी है व्यापारी, सी है रिश्तेदार, डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या फिर व्यावसायिक बैंक। चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कौन सा सेवा सरकारी सेवा है? ए है शिक्षा सेवा, बी है बैंकिंग सेवा, सी है सैन्य सेवा, डी है स्वास्थ्य सेवा। चलिए जो सैन्य सेवा जो होते हैं वो हमारे जो है सरकारी सेवा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा होगा आपको, ये बार बार टिक आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ए है 1 या फिर 2, 5, 4। कौन सा हो जाएगा? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 जो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ए है ISI मार्क, बी है हॉलमार्का, सी है एगमार्का, डी है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए हॉलमार्का का जो रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसने कहा था, क्या लिखा हो, संशोधन होते नहीं बनते हैं? क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा, अच्छा से दिखना दीजिए। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए है जिम्मरमैन, बी है महात्मा गांधी, सी है संदीप पांडे, डी फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी बताइए। जिम्मरमैन जो कहा थे कि संशोधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिम्मरमैन। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित नेहरू, डी जो है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित नेहरू जो थे वो बोले थे कि देश में बांधों को किसने कहा था, यानी कि भारत का मंदिर कहा था पंडित नेहरू ने। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है पुनपुन। तो कोसी नदी के जो है बिहार का शोक कहा जाता है, यानी शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक नदी कौन है? तो यानी कि कोसी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? बिहार, बी है पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 30। तो वो जो उत्तराखंड में बहुत ही प्रचलित है, भारत में जो है बहुत ही प्रचलित उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, आगे देखते हैं। स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको सामने दिख रहा होगा।
निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। खरीफ फसल जो है इनमें से कोई नहीं है, ना चावल है, ना मक्का है, ना कपास है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें कौन सूती का वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ए है कानपुर, बी है मुंबई, सी है चेन्नई या फिर नागपुर, डी है नागपुर। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32, तो मुंबई जो है सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इनमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ए है हुंडई, बी है टोयोटा, सी जो है फोर्ड, डी है टाटा। निम्न में कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33, तो जो टाटा है वो विदेशी कंपनी ब्रांड यानी नहीं है, वो जो है टाटा हमारे भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 आपके सामने दिख रहा होगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर सही बताइए जल्दी। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कहाँ है? ये अपने आप टिक लग जा रहा है यार। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो आपको जो है चेन्नई में देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ए है सोन नदी, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है पुनपुन। तो पुनपुन में जो है बिहार में जो है घाटी परियोजना नहीं है पुनपुन नदी में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए है राजगीर, बी है बोधगया, सी है बिहार शरीफ, डी है जो पटना। आप तो अक्सर जाते रहे होंगे ये पार्क, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सही बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पटना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए है आतंकवाद, बी है सुनामी, सी है बाढ़, डी है भूकंप। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आतंकवाद प्राकृतिक घटना नहीं है, ये किसी के चाल से होता है। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो जाना पहचाना लग रहा है क्वेश्चन, फिर से आ गया ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को शोक का नदी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 बार बार टिक हो जा रहा है, लेकिन उस बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ए है 1924, बी है 1934, सी है 1962, डी है 1987। कब आया था? तो जब 1934 थे तब बिहार में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर कितना हुआ है देख लेते हैं, 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव से, मिट्टी की नमी के अभाव से, मिट्टी के क्षय के कारण से, मिट्टी के लवणता के कारण। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्योंकि बिहार जो है काफ़ी ज़्यादा कृषि क्षेत्र में स्टूडेंट होते हैं, तो आप इसका आंसर एकदम इक्वली मार सकते हैं, जल के अभाव। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? मार्टिन लाइन रेलवे, या बी जो है ईस्ट इंडिया रेलवे, जो सी जो है भारतीय रेल, और डी जो है बिहार रेल सेवा। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो ईस्ट इंडिया रेलवे जो है बिहार की पहली रेल लाइन जो है निम्न में से थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिख रहा होगा, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ए है कलपक्कम, बी जो है नरोरा, और जो
थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ए है कल्पक्कम, बी है नरोरा और सी जो है राणा प्रताप सागर और डी जो है तारापुर। क्वेश्चन नंबर 42, तो तारापुर में जो है भारत के पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया था, यानी तारापुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ए है 1923, बी है 1925, डी जो है सी जो है 1928, डी जो है 1930। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? आंसर कमेंट में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए 1925 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो है स्थापना हुआ था, 1925, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ए है 1904, बी जो है 1905 और सी जो है 1907 और डी जो है 1920। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसका। चलिए अब बताइए क्वेश्चन आंसर जो है आपको कमेंट में मिला कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। जी हाँ, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं था? ए है मार्टिन लूथर किंग, बी है महात्मा गांधी, सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, डी है जेड मुंडी। सॉरी क्या है, मुंडी गुंडी है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, गुंडी है, जेड गुंडी। कौन था इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना था, 45 है शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं। तो जेड गुंडी जो थे, जेड गुंडी जो है रंगभेद विरोधी नहीं थे। इनमें से रंग विरोधी जो है जेड गुंडी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, आर्थिक विकास संबंधित है। ए है परिणात्मक परिवर्तन से, बी है गुणात्मक परिवर्तन से, सी है ए और बी है दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप मारेंगे, इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ए है निजीकरण, बी है वैश्वीकरण, सी है राष्ट्रीयकरण, डी है उदारीकरण। तो राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन खत्म होने के कगार पे है, तो आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। ए है कृषि क्षेत्र में, बी है औद्योगिक क्षेत्र से और सी जो है सेवा क्षेत्र में, डी है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48, तो कृषि क्षेत्र में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए है आर्थिक स्वतंत्रता, बी है उत्पाद कुशलता, सी है अधिकतम लाभ अर्जन, डी है लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 49, तो जो लोक कल्याण होते हैं वो एक सामाजिक अर्थव्यवस्था पर बल जो है दिया जाता है। ठीक है, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ए है मनमोहन सिंह, बी है मोरारजी देसाई, सी है मुरली मनोहर जोशी, डी है महात्मा गांधी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, तो नरेगा जैसे ही बोले तो आपको जो है डायरेक्टली टिक मार देना है महात्मा गांधी। तो ये हो गया हमारा टॉप 50 क्वेश्चन, और इसका जो है पार्ट मिनिमम 10 तक जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और
अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया और वीडियो जो है अच्छा लगे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट वीडियो जो है साइंस का आएगा, तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पढ़ाई करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।